प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के संबंध में। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था पवनों के अंतर्गत पवनों के दो प्रकार यानी कि स्थायी पवन और मौसमी पवन के संबंध में मानचित्र के माध्यम से विस्तार से अध्ययन किया था। और आज की क्लास में मानचित्र के माध्यम से स्थानीय पवनों को विस्तार से समझेंगे। स्थानीय पवन तापमान और वायुदाब में स्थानीय अंतर के कारण से उत्पन्न होती हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित होता है और कुछ समय तक ये पवनें चलती हैं और चलने के बाद में कुछ समय के बाद ये बंद हो जाती हैं। और ये पवनें क्षोभमंडल की निचली सतह पर चलती हैं। तो इन पवनों को हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवन कौन कौन सी होती हैं। सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत चलने वाली महत्वपूर्ण पवन है सिराको। और सिराको पवन से अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र और साथ ही साथ यूरोप के दो महत्वपूर्ण देश स्पेन और इटली प्रभावित होते हैं। ये पवन सहारा रेगिस्तान से उत्तर की ओर चलती है यानी भूमध्य सागर की ओर चलती है और भूमध्य सागर के बाद में इटली और स्पेन पर इसका अत्यधिक प्रभाव होता है। जब ये पवन सहारा रेगिस्तान से उत्पन्न होती है तो अपने साथ में भूमध्य सागर की ओर बढ़ते हुए धूल और मिट्टी के कण को लेकर के चलती है। और धूल और मिट्टी अत्यधिक होने के कारण से जब ये पवन भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते हुए अपने साथ नमी लेकर के जाती है तो ये पवन इटली और स्पेन में जाकर के वर्षा करती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लाल रंग की वर्षा होती है और इस कारण से इटली के क्षेत्र में इस पवन को खून की वर्षा करने वाली पवन के नाम से जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण पवन है हबूब। हबूब पवन सूडान के क्षेत्र में चलती है और ये उत्तरी सूडान में चलने वाली महत्वपूर्ण गर्म और शुष्क पवन है। इसके अतिरिक्त अन्य पवन में सहारा रेगिस्तान से ही चलने वाली महत्वपूर्ण पवन होती है हर्मटन। हर्मटन सहारा मरुस्थल से चलने वाली एक महत्वपूर्ण पवन है। जब ये पवन सहारा मरुस्थल से चलकर के गिनी के तट पर पहुंचती है तो यहाँ के मौसम को प्रभावित करती है और इसी मौसम को प्रभावित करने के कारण से यहाँ पर इस पवन को गिनी के तट पर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी हर्मटन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लीबिया के क्षेत्र में चलने वाली महत्वपूर्ण पवन है गिविली। गिविली गिविली लीबिया में चलने वाली एक स्थानीय गर्म और शुष्क पवन है। और इसके अतिरिक्त खमसीन मिस्र के क्षेत्र में चलने वाली एक महत्वपूर्ण पवन है खमसीन। यह भी गर्म एवं शुष्क पवन है। खमसीन के बाद चिली पवन ट्यूनीशिया के क्षेत्र में चलने वाली महत्वपूर्ण गर्म और शुष्क पवन है। और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका कंट्री में चलने वाली महत्वपूर्ण जो पवन है बरगस। बरगस की विशेषता है कि ये शरद ऋतु में चलने वाली गर्म पवन होती है और ये पवन यहाँ की जलवायु में विशेष परिवर्तन करती है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के निवासियों को ये सर्दी से राहत दिलाती है। तो यहाँ बरगस पवन का एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है दक्षिण अफ्रीका कंट्री के अंतर्गत। अब हम देखेंगे अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण पवनों को। अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन, जिसमें ब्लैक रोलर पवन उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में चलती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ में कनाडा के क्षेत्रों में भी प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर के बाद में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर चलने वाली महत्वपूर्ण पवन होती है चिनूक। और चिनूक अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पवन है। चिनूक के लिए विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण जो स्थानीय पवन है वह है चिनूक। चिनूक के बाद में अन्य महत्वपूर्ण पवन आती है सांता आना, जिसको सांता आना भी बोला जाता है। ये पवन कैलिफोर्निया के क्षेत्र में चलती है और ये भी सब गर्म और शुष्क पवने हैं। सांता आना के बाद में जोंडा पवन एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर चलती है और एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल के मैदानी भागों में ये पवन प्रवाहित होती है। और इस पवन से मुख्य रूप से अर्जेंटीना के साथ साथ में उरुग्वे देश अत्यधिक प्रभावित होते हैं, यानी अर्जेंटीना और उरुग्वे देश के अंतर्गत इनके मैदानी क्षेत्रों में इस पवन का अत्यधिक प्रभाव होता है। इस पवन को इस क्षेत्र में शीत फोन के नाम से भी जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण पवनों में फोन पवन
आल्पस पर्वतमाला के उत्तरी ढाल पर चलने वाली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है। और इस पवन के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जो कंट्री होती है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त अन्य देश जो आल्पस पर्वतमाला में स्थित है या आल्पस पर्वतमाला के अंतर्गत जिनकी सीमा मिलती है वो देश भी इस पवन के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पवन सिमूम, और सिमूम जो पवन है वो अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत चलती है। सिमूम पवन अरब प्रायद्वीप के अंदर चलने वाली एक महत्वपूर्ण पवन है। नेक्स्ट, ईरान के क्षेत्र में चलने वाली महत्वपूर्ण पवन है समून। ईरान के क्षेत्र में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जिसको समून कहा जाता है। और समून के अतिरिक्त शामल जो इराक के क्षेत्र में चलती है, शामल यानी इराक में चलने वाली महत्वपूर्ण गर्म और शुष्क हवा शामल कहलाती है। और इराक के बाद में काराबुरान स्थानीय पवन जो मध्य एशिया के क्षेत्र में चलने वाली महत्वपूर्ण पवन है। और इसके बाद एक और पवन जो ईरान के क्षेत्र में चलती है वो कहलाती है सिस्टन। सिस्टन पवन उत्तरी भारत में चलने वाली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है लू। लू उत्तर भारत में चलने वाली एक महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है। इस पवन के द्वारा उत्तर भारत में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो उत्तर भारत में चलने वाली महत्वपूर्ण पवन लू, और लू के कारण लू के जो प्रभावित क्षेत्र है भारत के साथ साथ में पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव होता है। तो ये है महत्वपूर्ण स्थानीय पवन जो एशिया महाद्वीप में चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलने वाली महत्वपूर्ण पवन है ब्रिकफिल्डर। ये पवन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विक्टोरिया प्रांत के अंतर्गत चलती है। और इसके अतिरिक्त नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड के अंदर चलने वाली एक महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है। ये सभी पवनें गर्म एवं शुष्क पवन है। इसके साथ में अब हम देखेंगे विभिन्न देशों में चलने वाली प्रमुख ठंडी पवनें। मिस्ट्रल पवन, मिस्ट्रल पवन मध्य यूरोप के क्षेत्र में चलती है। और इस पवन के द्वारा स्पेन एवं फ्रांस अत्यधिक प्रभावित होते हैं, यानी स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र में ये अत्यधिक प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त जर्मनी का क्षेत्र भी इस पवन से प्रभावित होता है। अन्य महत्वपूर्ण पवन है बोरा पवन। ये सभी पवनें ठंडी प्रकृति की हैं। बोरा पवन एडियाटिक सागर में उत्पन्न होती है। और एडियाटिक सागर में ये उत्पन्न होकर के इटली को प्रभावित करती है, यानी इटली और यूगोस्लाविया में इस पवन का अत्यधिक प्रभाव होता है। यूरोप के क्षेत्र में चलने वाली अन्य स्थानीय पवन होती है ग्रेगाले। ग्रेगाले ग्रेगाले पवन मुख्य रूप से भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र को स्पर्श करने वाले जो यूरोपीय देश हैं उन देशों में यह पवन का प्रभाव होता है। और इन देशों को यह प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण ठंडी पवन है। जोरन पवन स्विट्जरलैंड में अत्यधिक प्रभाव डालती है। और जोरन स्थानीय पवन स्विट्जरलैंड में चलने वाली महत्वपूर्ण ठंडी पवन है। जोरन के बाद लेवांटर स्थानीय पवन। लेवांटर स्थानीय पवन, इस पवन का अत्यधिक जो प्रभाव है वो दक्षिण स्पेन के क्षेत्र में है, यानी स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र में इस पवन का अत्यधिक प्रभाव है। ब्लिजार्ड पवन ठंडी पवन जो कनाडा के क्षेत्र में और अमेरिका के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डालती है। और इस पवन के चलने से यहाँ पर शीतलहर चलती है और साथ साथ में बर्फ के तूफान भी इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। ब्लिजार्ड का कुछ प्रभाव रसिया के साइबेरिया के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो महत्वपूर्ण पवन है विलीवाव पवन। विलीवाव पवन अलास्का के क्षेत्र में चलने वाली महत्वपूर्ण ठंडी पवन है। और विलीवाव के बाद में पुर्गा, और पुर्गा पूरे टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन, जिसमें कनाडा का उत्तरी क्षेत्र और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड के साथ साथ में इसके रशिया का उत्तरी क्षेत्र यानी टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली महत्वपूर्ण जो स्थानीय ठंडी पवन है उसको पुर्गा पवन के नाम से जाना जाता है। पैम्पेरो पैम्पेरो अर्जेंटीना में चलने वाली एक महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है जिसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसका प्रभाव अर्जेंटीना के साथ साथ में उरुग्वे में भी। दक्षिणी बर्स्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है और इसकी प्रकृति गर्म होती है, जबकि ब्रिकफिल्डर की प्रकृति गर्म होती है। यह है विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें जो विभिन्न देशों में चलती हैं और इनकी प्रकृति ठंडी और गर्म होती है, जिसको हमने विस्तार से मानचित्र के माध्यम से अध्ययन किया। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।